अगर तुम्हारी नींद गजब की है, तुम्हारे जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा। और जब तनाव खत्म हो गया, नींद गजब की है ना, तो सिगरेट दारू तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। गहरी नींद स्वास्थ्य का फाउंडेशन है। आज भारत में ना युवा लोग सो पा रहे हैं, ना बूढ़े लोग सो पा रहे हैं। सब कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है। इंस्टाग्राम के जमाने में हर कोई खुद को फेक बॉडी बिल्डर प्रूव करने के प्रयास में। एक्सरसाइज और वर्कआउट, खोखला हो जाओगे अंदर से, खोखला। इसके पैर चलते हैं, उसका दिमाग भी चलता है, दिल भी चलता है, वो रुकता नहीं। विटामिन डी, इसकी कमी से बहुत लोगों को डिप्रेशन हो गया, पता है। छाँव में रखे गए पौधे मुरझा जाएंगे, तो धूप में जाएंगे वही पेड़ बन पाए। हर कोई कुर्सी की दौड़ के पीछे भाग रहा है। अगर आप कुर्सी के ऊपर बहुत देर बैठते हैं तो अचीवमेंट नहीं, ये बर्बादी। कुर्सी के ऊपर बैठ के फोन चलाना, ये दारू और सिगरेट को बहुत पीछे छोड़ने वाला। उसकी बात यह कि मैरिड लोगों को ही हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन नहीं रहती। एक्सरसाइज वो जो रोज हो सके, और रोज वही एक्सरसाइज हो सके, घर पे रह 20 मिनट सीढ़ी चढ़ो। अगर तुम्हारी नींद गजब की है, तुम्हारे जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा। और जब तनाव खत्म हो गया, नींद गजब की है ना, तो सिगरेट दारू तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकती है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये सोचते हो हम जी, हाँ जी, हम तो दारू की तरफ देखे भी नहीं है जी, सिगरेट तो हम छुए भी नहीं, धुआं कोई करता है ना जी, हम तो चुन्नी ढक लेते हैं जी। हाँ, हम नहीं करते, हम चिपके रहते। टोटली नॉनसेंस। हमें ये समझना पड़ेगा, गहरी नींद स्वास्थ्य का फाउंडेशन है। और मैं हमेशा फिर कह रहा हूं, गहरी नींद जो है वो इस टाइम पर आएगी। आज भारत में ना युवा लोग सो पा रहे हैं, ना बूढ़े लोग सो पा रहे हैं। सब कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई किस पे लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है। किस चाची का मैसेज आ रहा है, किसके पास भतीजी का मैसेज आ रहा है, किसके पास में गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, कि चाचा का मैसेज आया है, किसका। तुम जिस दिन मर जाओगे, तुम्हारे उस अकाउंट को कोई संभालने वाला नहीं। अच्छा, सोना कैसे? जब इस टाइम पे सोने का प्रयास करो, बिस्तर पे चले जाओ और अपने दाएं नाक को बंद कर लो, दाएं नाक को। आज करके देखना, कब नींद आएगी पता नहीं लगेगा। इतनी गहरी नींद आएगी कि सुबह बहुत फ्रेश उठो। मजा ऐसा होगा जिंदगी में कि महसूस होगा कि बिस्तर पर ही स्वर्ग है। अब बीच में सपने आ जा रहे हैं, बीच में उठ जा रहे हो, डर लग रहा है, भयानक बन। वहीं से श्वास लेते रहो, गजब की नींद है। देखिए, मैं जब कोई सेशन लेके आता हूँ तो मेरा उद्देश्य देश में अशांति पैदा नहीं करना है। ओ देखो, इतने मर गए कोविड से, इतने वैक्सीन से मर गए थे, हार्ट अटैक से मर गए, अरे जागो जागो, सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए। और बीच में एकदम से देगी मिर्च का एडवर्टाइजमेंट चला दिया, उसके बाद अमूल माचो का एड चला दिया। मेरा उद्देश्य देश की सेवा करना है। मैं समाधान साथ में लेके आता हूँ, मैं समाधान साथ में लेके आता हूँ। खैर, सर्काडियन रिदम हमें समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, ये डेका, टेस्टा, नाम सुने? ये भारत के युवा तो बहुत अच्छे से जानते हैं आजकल। डेकाडॉल, एनाबॉल, टेस्टा बूस्टर, एनाबॉलिक्स। इंस्टाग्राम के जमाने में हर कोई खुद को फेक बॉडी बिल्डर प्रूव करने के प्रयास में ये ले रहा है। ये देखो, सुई पे सुई, ये लो। और एनाबॉलिक्स जो करते हैं वो आपकी मसल्स की साइज को बढ़ाते हैं, लेकिन हार्ट भी एक मसल है। और हार्ट जो है ना, उसके लिए आपके शरीर में इतना सा स्पेस छोड़ा हुआ है। अब हार्ट का साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको पंपिंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। पंप ही नहीं कर पा, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया। क्यों? तो स्टेरॉइड से बढ़ गया, उसकी जगह फिक्स है। पंपिंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो हार्ट खुल ही नहीं पा रहा है। खुल नहीं पा रहा तो बंद कैसे होगा? ऐसे ऐसे हिल रहा है बस हार्ट, हार्ट फेल हो जा रहा है, मर जा रहे हैं। एक्सरसाइज और वर्कआउट, खोखला हो जाओगे अंदर से, खोखला।
क्योंकि एनाबॉलिक्स क्या करते हैं कि आपके शरीर की अंदरूनी ताकत को बाहर ले आते हैं, और सारा खेल दिखावे का तो हो गया आजकल। खोखला हो जाओगे, खत्म हो जाओ। मतलब तुम ये सोच के देखो कि अगर तुम्हारे पास में शोबाजी है, दिखावा है, किसको दिखाना चाहते? शरीर तुम्हारा, शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बाहर तो बहुत चंपू के शरीर में शक्ति बाहर दिखा रहे हैं, है कुछ नहीं, दिखा रहे हैं। हार्ट एक मसल है और स्टेरॉइड उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एक चीज समझ लो। अच्छा सर, हार्ट एक मसल है तो उसको मजबूत कैसे बनाए, ये तो एक सवाल बनता है। तो हार्ट को कोई मजबूत कर सकता है तो करता है पैर की एक्सरसाइज। क्योंकि हार्ट के ऊपर तुम डंबल नहीं रख सकते कि बोले हार्ट डंबल है, उठा के दिखा, उठा के दिखा, ये नहीं हो सकता। पैर चलेंगे, हार्ट तेज चलेगा, एक्सरसाइज होगी, मजबूत हो जाएगा समय के साथ में। आगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिसके पैर चलते हैं उसका दिमाग भी चलता है, दिल भी चलता है, वो रुकता नहीं। कितने है तो टेस्टो बूस्टर है ना। तो ये कुछ मेजर रीजंस है। अब कई लोगों का सवाल हो सकता है कि सर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उससे मसल्स बनते हैं और लोग बाग इंजेक्ट करते हैं, तो कोई नेचुरल रास्ता है क्या उसका, जिससे हमारी मसल्स बन जाए? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से फोकस बनता है, मसल बनती है, फोकस बनता है, कंसंट्रेशन बनती है। कोई ऐसा रास्ता है जिससे बिना स्टेरॉइड की बॉडी बन जाए? जैसे स्टेरॉइड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे खतरनाक स्टेरॉइड्स में सबसे ज्यादा मेथी, मेथी दाना। किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, किसी को शरीर में कमजोरी है, किसी को सुबह उठते ही उल्टी हो जाती है, खाना पचता नहीं है, बॉडी बनती नहीं है, शरीर में ताकत आती नहीं है। नेचुरल स्टेरॉइड में, नेचुरल स्टेरॉइड्स, मेथी दाना रात को भिगो दो, 1 चम्मच 2 चम्मच, सुबह चबा चबा के खा लो, पानी पी लो, 1 नंबर स्टेरॉइड। फिर अश्वगंधा, फिर अश्वगंधा के अलावा सफेद मूसली। ये थोड़ा सेक्सुअल स्टिमुलेंट है, इसका स्टूडेंट को यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनकी उम्र 40 या जिनकी शादी हो गई है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको किसी फॉर्मेट में कोई वीकनेस है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना, अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको दिमागी रूप से भी शांत करता है, दिमाग आपका शांत करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा दिमाग को शांत करता है। ये उसके अलावा विटामिन डी। हम तो सारे, चाहे छोरा हो चाहे छोरिया हो, सारे कच्ची कलियां बन के घूम रहे हो। हाँ, बस छाँव में, हमेशा छाँव में, छाँव में। ये विटामिन डी, इसकी कमी से बहुतों लोगों को डिप्रेशन हो गया, पता है। छाँव में रखे गए पौधे मुरझा जाएंगे, जो धूप में जाएंगे वही पेड़ बन पाएंगे। हाँ, और आजकल पेरेंट्स भी तो यही करते हैं कि माँ बाप का तो यही हो गया है कि बच्चा घर से बाहर नहीं जाए, घर से बाहर खेलने ना जाए, घर से बाहर घूमने ना जाए। जिन पौधों को संभाल के रखा जाता है वो भी वृक्ष नहीं बन पाते हैं, तो तय है। ये सप्लीमेंट्स हैं, खाना ढंग का खाओगे आप। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट साइड में आ गए, जिंक स्पेसिफिकली ड्राई फ्रूट साइड में आ गए तो। बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो तो आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, लेडीज लोग अश्वगंधा नहीं खा सकते, उनके लिए जो चीज होती है वो होती है शतावर। लेडीज का अश्वगंधा शतावर है ना, उनका अश्वगंधा है वो शतावर है। ये लेडीज के लिए नहीं है। वैसे खा सकते हैं, इतना कोई खतरनाक इम्पैक्ट नहीं है, बट स्ट्रेस, दारू, सिगरेट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ये कुर्सी, हर कोई कुर्सी की दौड़ के पीछे भाग रहा है। देश का पीएम हो चाहे देश का पियोन हो, पियोन हो चाहे पीएम। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, रीसेंट रिसर्च और रीसेंट स्टडी कहती है कि चेयर यानी कि सिटिंग
ये स्मोकिंग है। अगर आप कुर्सी के ऊपर बहुत देर बैठते हैं तो अचीवमेंट नहीं है, ये बर्बादी। सिटिंग एंड स्मोकिंग, a comparative analysis. Prolonged sitting has many adverse health effect, जिसमें मोटापा है, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिसमें बीपी हो गया है। तो अगर मैं कहूँ कि सिटिंग जो है ना वो नई स्मोकिंग है। ये लोगों को लगता है ना कि नहीं, सिगरेट नहीं पीते थे, दारू नहीं पीते थे, कुछ नहीं करते, बैठे रहते थे पूरे दिन। शरीर घी पचा लेगा, अगर पचा लिया तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, नहीं पचा पाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। चीनी शरीर ने पचा ली तो शुगर नहीं बढ़ेगी, नहीं पचा पाए तो बढ़ जाएगी। नमक शरीर ने पचा लिया, बाहर निकाल दिया तो बीपी नहीं बढ़ेगा, नहीं निकाल पाए तो बढ़ जाएगा। अब इन तीनों को पचाने का एक ही रास्ता है, पैर चलाओ। पैर पैर चलाओगे पसीना आएगा, नमक बाहर निकल गया। पैर चलाओगे, जितना खाना, जितना शुगर है सब अंदर खींच लेगा, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब पच गया, घी भी सब पच गया। तो ये नहीं, मोबाइल फोन। ऐसा देखा गया है कि जो लोग आंखें गड़ाकर मोबाइल फोन देखते रहते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है। अनटिल अनलेस आप उसमें काम की बात नहीं देख रहे हो, स्क्रॉल करते हो आगे आगे आगे। हाँ, सुकून से बैठ के कुछ देख रहे हो, बीपी कम हो जाता है, शांति मिलती है, नया सीखते हो, सुकून मिलता है। बस रील पे रील, रील पे रील, ले लो फील, रील पे रील। मुजरा हो ही रहा है, मुजरा करने वाले खूब आ गए हैं, मुजरा करने वाली खूब आ गई है, देखने वाले वैसे आ गए, कोई कंटेंट नहीं है। हमने सुना था कि इंटरनेट के ऊपर ज्ञान है, कच्चा बादाम, कच्ची काजू, पक्की किशमिश, भीगा हुआ अखरोट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बीपी बढ़ जाएगा। और ये मतलब मोबाइल हो गया, चेयर हो गई, कुर्सी के ऊपर बैठ के फोन चलाना, ये दारू और सिगरेट को बहुत पीछे छोड़ने वाला है। कुर्सी पे बैठो और फोन चलाओ, दारू और सिगरेट कुछ नहीं इसके सामने। अगर तुम 5-7-10 साल से काम कर रहे हो, रोज 7-8 घंटे, तो तैयार हो जाओ, अगला नंबर तुम्हारा ये। खैर, तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं, ये कुछ मेजर रीजंस। देखो, कुछ जो जितनी बुक्स लिखी गई है हार्ट हेल्थ के ऊपर, जैसे ये बुक है हार्ट हेल्दी कुक बुक, इसमें क्या लिखा हुआ है? 75 ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, क्लीन फूड रेसिपी। जवानी में अगर कुछ भी कर रहे हो चलेगा, जवान शरीर में तो दम होता है। 18 साल 20 साल से तुम्हारी उम्र कम है, चलेगा। 25 के आसपास पहुंच गए हो, 30 के आसपास पहुंच गए हो, 35-40 के आसपास पहुंच गए हो, तो फिर तैयारी कर लेना भाई। खैर, यहाँ समझो, एक बार चीज़ों को थोड़ा सा और समझते हैं, एनालाइज करते हैं, वन बाय वन समझिए कि हार्ट में दिक्कत होने पर क्या करना चाहिए। कमजोर, देखो कई लोग तो ये तक सर्च करते हैं, मैं आज सर्च हिस्ट्री निकाल रहा था गूगल पे, इसमें लिखा हुआ विच गॉड टू पर इन हार्ट डिजीज, उत्तर भी आ रहा है, सेंट जॉन ऑफ गॉड इज द पैट्रन सेंट ऑफ हार्ट डिजीज। ऐसा सर्च करते हैं लोग गूगल पे। वहाँ भी चमत्कार की उम्मीद करते हैं, बाहर वाले चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ वाले बागेश्वर धाम के सामने बैठे हैं, वो लग गया है, इधर हो गया काम। तुम देखो, ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। अच्छा, किसी को हार्ट डिजीज हो गया है, हार्ट में दिक्कत हो गया, ईसीजी होते हैं, नॉर्मल पैटर्न है, PEQRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है, नॉर्मल ईसीजी। अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक आया है तो उल्टा हो जाता है, क्यू ये उल्टा हो जाएगा, T वेव भी पूरा उल्टा जाएगा, मेजर हार्ट अटैक पे आता है ना। ईसीजी एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, उसका डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, मैं थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, अगर मान लो इससे ध्यान चला कि हार्ट अटैक है, ब्लॉकेज कहीं पर होगा, तो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंक, हाँ
एक कॉन्ट्रास्ट इंक इंजेक्ट करते हैं यहाँ से, और उसमें आयोडीन होता है, तो वो हर जगह जाता है, हर जगह जाता है, हर जगह जाता है, वो वहाँ नहीं जा पाता जहाँ पर ब्लॉकेज है। जैसे मान लो कोई आर्टरी जो है उसकी हालत ऐसी हो गई है, ऐसे, तो यहाँ से हल्का सा बिल्कुल पतली सी लाइन दिखेगी आपको कि यहाँ से भी गुजरा है, तो पतली सी लाइन दिखती है, मतलब इस आर्टरी में ब्लॉकेज है। ठीक है, तो ये एंजियोग्राफी से चेक करते हैं। और फिर एंजियोप्लास्टी होती है, नाम आपने सुना होगा। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक वायर होता है ना, एक ऊपर एक नॉक है, ये उसको गाइड करने के लिए कैमरा सिस्टम है, फिर ये यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में वायर है, उसके ऊपर एक बैलून होता है, गुब्बारा होता है, और उसके ऊपर होता है स्टंट। ठीक है ना, तो देखो ये इस तरीके से, ये एक आर्टरी है, इसमें ब्लॉकेज आ रखा है, यहाँ ब्लॉकेज आ रखा है, ये अंदर एक वायर घुसाया, वायर घुसाया, वायर घुसाया, ध्यान चल गया यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ ले जाके गुब्बारे को फुला देंगे। ये देखो, ये गुब्बारे को फुलाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे बहुत बार फुलाते हैं इसे। तो देखो ये इससे आर्टरी क्या हो गई, चौड़ी हो गई, चौड़ी हो गई, फिर गुब्बारे को वापस चुसा लेंगे, है ना, हवा निकाल देंगे इसकी। ठीक है, और ये जो स्टंट है ना, क्योंकि अब ये गुब्बारा बंद मतलब चुस गया है, तो ये पूरा का पूरा वायर यहाँ से खींच लेंगे, और ये स्टंट एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा। बैलून रिमूव फ्रॉम द एक्सपेंडेड स्टंट। तो इस तरीके से स्टंट डालते हैं। पहले ईसीजी कर लिया, फिर एंजियोग्राफी कर लिया, फिर एंजियोप्लास्टी कर दिया। कुछ केस में ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ केस में ऐसा नहीं हो पाता है, अगर बहुत भयंकर ब्लॉकेज होता है तो उस केस में बाईपास कर देते हैं, बाईपास। इंटरनल मेमोरी आर्टरी यूज होती है, यहाँ पे सेफेनस वेन यूज होती है। डीप कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट एक बार समझ लो, जैसे मान लो ये कोई ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ब्लॉकेज आ गया है, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया है, जो रोड यहाँ पर मान लो गाड़ियाँ आ रही थी, एक छोटा रास्ता यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ अब निकल जाएगी, ये तो पूरा रास्ता बंद हो चुका है। ये गाड़ियाँ, रास्ता बनाना तो आसान है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा देते हैं, तो वहाँ से ऐसा बाईपास होके फ्लो होने लगता है। ये देखो, यहाँ पे ब्लॉकेज था, यहाँ ब्लॉकेज था, यहाँ से सीधा इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, इससे बाईपास यूजिंग द इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इस तरीके से बाईपास सिस्टम होता है। खैर, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं अपन, हम ये समझते हैं कि कैसे हार्ट अटैक को रोका जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बाईपास एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है। कुछ आपका सवाल होगा तो मैं उसको जवाब दे दूंगा एक बार। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले हेल्दी डाइट। अब इनका मतलब समझना है, ये लिखा हुआ सब जगह है, ना डॉक्टर को समझ में आता है, ना पेशेंट को समझ में आता है, ना लिखने वालों को समझ में आता है कि मतलब क्या है हेल्दी डाइट। देखो, हमारा जो शरीर है उसमें कितना प्रतिशत पानी है, 70% पानी, ठीक है ना, 70% पानी है। हमारे शरीर में कुछ भी अगर तेल जाएगा, तेल ऑयली सब्सटेंस जाएगा, ठीक है, तो दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर का बचेगा नहीं। अगर आपका खाना उबला हुआ है, बॉइल्ड है, तुम देख लेना, कभी रोनाल्डो की बात कर लेना, कोहली की बात कर लेना, ये खाना कैसा खाते हैं, ये डीप फ्राइड खाना खाते हैं नहीं, उबला हुआ या रोस्टेड, छिका हुआ या उबला हुआ, वो हमसे नहीं होता। हम खाएंगे कचौरी, 2-3 कचौरी खाएंगे, 4-5 समोसे खाएंगे, और घर पे जाके फिर एक्टिंग करेंगे, नहीं जी आज सब्जी नहीं खाएंगे, अब हम तेल नहीं खाएंगे, हम उससे रोटी खाएंगे। बाहर जाके 6 कचौरी खा के आओ, 5 समोसे खा के आओ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? रोस्टेड वो फ्राई मुर्गे खा के आ रहे हो, फ्राई फिश खा के आ रहे हो, उबला हुआ खाना। देखो इस इंसान को देखो, इस इंसान को देखो, आराम से देखो, याद, इस आदमी की उम्र है आज 127 साल। कहाँ रहता है ये?
भारत में देखो, I lead a simple and disciplined life. I eat very simple. I only eat boiled food without oil. कोई स्पाइसेस नहीं होते हैं. बॉइल्ड दाल खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, और कभी कभार चावल या दाल या रोटी या दाल उबली हुई होती है, उबली हुई. ये स्टंट लगवाने से, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां लेने से लोग जिंदा बचते, तो हार्ट डिजीज से कोई मरता? मरते जा रहे हैं लोग. क्यों मरते जा रहे हैं? स्टंट के भरोसे जिंदा रहता तो कोई जिंदा रहता नहीं. जिंदा अगर डॉक्टर रख पाते, अस्पताल रख पाते, कोई मरता ही नहीं. मिथ है, एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई, स्टेटिन सारे मिथ. तुम हलवा खा रहे हो, हाँ, उसमें 500 ग्राम घी डाल दिया और हलवा खा रहे हो, और फिर एक गोली ले रहे हो बेचारी छोटी सी, उससे उम्मीद कर रहे हो सब ठीक कर देगी? नहीं हो पाएगा. वजन मेंटेन करो. भारत में तो यही है, कोई आदमी पतला है तो बोले गरीब घर का है, मोटा है तो खाते पीते घर का इज्जत हो जाती है, तो ऐसे तोंद निकाल लेते आराम से, क्योंकि भारत में डाइनिंग टेबल का सिस्टम नहीं होता, तो तोंद के ऊपर रखते हैं थाली, वहीं से खाते हैं आराम से. अगर मान लो तुम्हारी हाइट 6 फीट है, तो तुम्हारा वजन 75 kg होना चाहिए. लेकिन 6 फीट की हाइट में तुम्हारा वजन 40 किलो ज्यादा है, यानी कि 5 और 11 115 किलो का है तुम्हारा वजन. तो तुम्हारा 20 सिगरेट पीने जितना ही हार्ट अटैक की संभावना है. किसी का वजन अगर 40 किलो ज्यादा है, तो वो सिगरेट ना पिए तब भी उसको अटैक आ जाएगा. ठीक है. एक्सरसाइज रोज करनी है. अब ये पता है, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से सब कुछ होता है. एक्सरसाइज करने से कुछ भी नहीं होता है. रेगुलर, अब रेगुलर कैसे करेंगे? तो जिम चले जाएं. जिम चले जाएं तो फीस लगेगी, फिर अब नहीं कर पाएंगे. अच्छा, भारत में क्या होता है ना, लोग जिम भी कब जाते हैं? जी इसकी अब क्या है ना, सगाई हो गई है, तो सगाई हो गई तो थोड़ा फिटनेस कर रही है. हाँ, मतलब मैं तो लगता हूँ भारत में लोग मुंह भी तब धोते हैं जब उसका शादी का कैमरा आने वाला है उसके सामने है. दाढ़ी भी तब बनवाते हैं जब शादी का कैमरा, मतलब भारत में सब तैयारी शादी के आसपास ही घूमती है. और अफसोस की बात यह है कि मैरिड लोगों को ही हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा, तो टेंशन में ही रहते. कम हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त रहो. हार्ट की दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी. इसकी एंगेजमेंट हो गया, उसका फियोन्सी बोले हैं कि थोड़ा सा स्लिम हो जाएंगे, और फियोन्सी के बाद तोंदवा है, ऐसा जो भी बोलते हैं वो इतना है उनका. उनको भी इसने बोल दिया है कि थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करो, तो वो भी जिम विम जा रहे हैं अभी, काफी पतले हो जा रहे हैं. बोले फोटो बढ़िया आएगा उनका. खत्म खेल हुआ पड़ा. एक्सरसाइज वो जो रोज हो सके, और रोज वही एक्सरसाइज होती है जब घर पे रहते हो. मैं तो घर पे ही करता हूँ 20 मिनट सीढ़ी चढ़ो, 20 मिनट.